हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 10.2 जो क्लास 10th का मैथ है। प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे क्या किया, एक वृत्त बनाया गया, ये कोई बाहरी बिंदु Q है, ठीक है। अब जो है ये बाहरी बिंदु Q जो है एक स्पर्श रेखा खींचाता है और मान लीजिए कि स्पर्श बिंदु जो है P, तो इसका दूरी जो दिया गया 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? उसके बाद बता रहा है क्या कि तथा Q की केंद्र से दूरी, और ये जो Q है इसके केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या OP हो गया, तो आपको यही निकालना है। समझ गए? 4 को आपको ऑप्शन दिया गया, इस 4 में से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो पिक्चर के अकॉर्डिंग आपका डायग्राम बन चुका है। अब सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें कि देखिए PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। हमको ये सब चीज दिया गया है, क्या है, दिया है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। और OQ बराबर आपका हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया है। और OP आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए ये जो है स्पर्श रेखा जो है केंद्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। इसका मतलब ये आपका हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। कर्ण हो गया आपका 25, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 25 के स्क्वायर बराबर लंब हो गया आपका 24 के स्क्वायर, और OP है आपका त्रिज्या, तो निकालना ही है। 25 के स्क्वायर 6 से 25 हो जाएगा, 24 के स्क्वायर 4 16 सिलेक्ट 4 2 4 2 16 सिलेक्ट 2 4 5 576 प्लस OP के स्क्वायर हो गया। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 से 25 माइनस 576 बराबर OP के स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको घटाइएगा तो क्या होगा, 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है। 49 बराबर OP के स्क्वायर। इसीलिए OP का वैल्यू जो हो जाएगा क्या होगा, √49। तो OP बराबर हो जाएगा 49 का कितना होता है, 7। मात्रक सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, यानी कि आपका जो मात्रक निकल गया है, कितना निकल गया है आपका मात्रक जो है से मतलब कि त्रिज्या जो आपको निकल गया है, कितना निकल गया है, 7 सेंटीमीटर, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन के बारे में। इसको रफ करते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं आपसे। रफ कर चुके हैं, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन कर रहा है क्या कि आकृति 10.11 में, ये आपका आकृति है, ठीक है। यदि TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ का वैल्यू 110 डिग्री है, तो कोण PTQ यानी आपको ये कोण पूछ रहा है बनाने के लिए, है ना। ये कोण आपको क्या करना है, निकालना है। अब आप समझिए यहाँ पे क्या होगा कि आपको पता है कि जो स्पर्श रेखा जो होती है वह केंद्र के साथ क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री एंगल बनाता है। इसका मतलब कोण P आपका 90 हो जाएगा, कोण Q आपको क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, कोण T निकालना है। और तो देखिए E 90 110, तो 3। अगर चतुर्भुज में से 4 गो में से किसी 3 कोण का अगर वैल्यू दे दिया गया है तो चौथा कोण हम निकाल सकते हैं। तो बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए किस तरह से हुआ सोल्यूशन। देखिए कोण P बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कोण Q बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कोण O आपको दिया गया 110 डिग्री, और कोण आपको क्या निकालना है, T लिखेंगे। चूंकि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण T तो निकालना है ना। कोण T बराबर 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योग जो होता है वह 360 डिग्री होता है। चलिए कोण P का मान जो है आप रख दीजिए, कोण Q का मान रख दीजिए, कोण O के मान आप रख दीजिए, कोण T आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो 9 दूनी 18 और 1 19 10 29, 290 डिग्री हो गया, प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। इसीलिए कोण T बराबर हो जाएगा आपको 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। तो 360 में से 290 कितना बचेगा, 70 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा कोण T। ऑप्शन नंबर B आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है दूसरा क्वेश्चन को आसान तरीके से सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अब इसको भी रफ करते हैं और सोल्यूशन करते हैं आपका तीसरा और आज का अंतिम क्वेश्चन। रफ हो चुका है, बात करते हैं अब आज का तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझ लीजिए। तीसरा क्वेश्चन का है कि यदि एक बिंदु P से
ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण POA ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका क्या है, वृत्त है, ठीक है। कोई बाहरी बिंदु क्या है, आपका P है और यहाँ पर केंद्र O है, ठीक है। और इस कोण जो केंद्र O है इसको क्या करना है, इसका एक मतलब कि दो स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा मान लीजिए ये हो गया और दूसरा स्पर्श रेखा आपका ये हो गया, ठीक है। ये बिंदु हो गया आपका A, ये स्पर्श बिंदु, और ये दूसरा स्पर्श बिंदु B हो गया। ये यहाँ से मिला दीजिए और इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री आंतरित करेगा, ये 90 डिग्री आंतरित करेगा, और ये जो PA और PB जो है परस्पर जो झुकी है कितना डिग्री पर झुका हुआ है, 80 डिग्री पर। कितना डिग्री पर, 80 डिग्री पर, ठीक है। तो आपको निकालना है POA, यानी कि अगर आप इसको अगर आप मिलाते हैं, ठीक है, तो POA यानी कि आपको इस कोण का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए इस कोण का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल बात समझ लीजिए कि अगर आप पूरा कोण PAOB का अगर आप मान निकाल लेते हैं, ठीक, और उसको आधा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि देखिए दिया क्या है सो देख लीजिए। हम लोगों को दिया गया है कि कोण A बराबर जो स्पर्श रेखा है केंद्र पर 90 डिग्री आंतरित करेगा, कोण B बराबर आपको जो है क्या करेगा 90 डिग्री आंतरित करेगा, कोण P आपको 80 डिग्री दे ही दिया गया है और कोण O आपको निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P प्लस कोण Q बराबर कोण O बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा तीनों को जब जोड़िएगा तो 9 दूनी 18 8 26 यानी कि 260 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण O बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो लिखेंगे कि कोण O बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100 डिग्री। कितना आ जाएगा आपका 100 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, यानी कोण O का वैल्यू क्या हो गया 100 डिग्री निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि चूंकि OP कोण O को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्वि भाजित करता है, ठीक है, भाजित करता है। इसीलिए लिख सकते हैं कोण POB बराबर POA ना, POA यानी आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि POA बराबर POA बराबर लिख सकते हैं 100 डिग्री बट्टे 2 से जब भाग दीजिए कितना मरतबे कटेगा 50 मरतबे। तो लिख सकते हैं क्या 50 डिग्री, यानी कोण POA हमको चाहिए था वो कितना आपको निकल गया है 50 डिग्री का निकल गया। यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर A आप इसका क्या है सही उत्तर है। तो आप इस तरीके से जो है सिंपल मेथड यूज करके आप प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को आसान भाषा में सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर बात करते हैं अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, समझिए, अगर बेस्ट लगता है, अगर आपके लिए उपयोगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।